तो अब वक्त है मगध पैंथर्स का एक और मुकाबला मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 में, और टीमें हैं मगध पैंथर्स के समक्ष रॉयल क्रिकेट एकेडमी पटना की। और वक्त है टॉस का। टॉस में हमारे साथ नवीन निश्चल सर हैं, डायरेक्टर ऑफ अर्श हॉस्पिटल गया, और साथ ही साथ बोर्ड के बड़े अंपायर, ए ग्रेड अंपायर सुनील सिंह। दो कैप्टन हमारे बीच, एक प्रीतम राज मगध पैंथर से और दूसरे पटना से उज्जवल कुमार। इट्स टाइम टू टॉस। कॉलिंग किनकी होगी? प्रीतम जी, चलिए। हेड की कॉलिंग हुई है, टेल आया है ये जी। उज्जवल ने टॉस जीता है, क्या निर्णय रहेगा आपका? बैटिंग फर्स्ट करेंगे। कल आपने मुकाबला देखा, मैच बिल्कुल पिच बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बल्लेबाजी के लिए माकूल है। कितने टारगेट देना चाहेंगे कम से कम? अभी ये तो डिसाइड नहीं है कि कितना टारगेट हम लोग देना चाहेंगे, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली 200 के अराउंड हम लोग करना चाहेंगे कि जहां पे अगली टीम भी थोड़ी अच्छी खेली देखा, जहां पे हम लोग इतना तक रोक सकते हैं। हमारी गेंदबाजी में इतना दम है। टॉस आपने गवा दिया, टॉस जीतते तो आपका फैसला क्या होता? 200-250 का स्कोर रहता। आपने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया है। चलिए, ये सूचना देते हुए कि पटना टीम के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करेंगे। वक्त हो गया है आपको कमेंट्री बॉक्स में ले जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, साथ में पुलिसकर जी भी यहाँ पे मौजूद। बहुत शुक्रिया। और दोनों टीम के खिलाड़ी से परिचय प्राप्त करेंगे। सर, हमारे आदरणीय कमेंटेटर पीएचए साहब बताएंगे इस मैच का लेखा जोखा। बहुत बहुत धन्यवाद असद शाहीन साहब। और लीजिए, इसी बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरी है। हम स्वागत करते हैं क्रिकेट की एक बड़ी हस्ती श्री पुरस्कार सिंह, और स्वागत करते हैं सर नवनीत निश्चल साहब का, जिनका अर्श हॉस्पिटल है। और इनसे मैंने बाइट भी ली है, वो रिकॉर्डिंग में भी डाल दूंगा। और आज सम्मानित हुआ है। दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, टीमें हैं मगध पैंथर्स और उनके सामने रॉयल पटना क्रिकेट एकेडमी। एक विकेट गिरी है। और चलिए, अब सीधे मैं लिए चलता हूं ग्राउंड के अंदर। अपने यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए एक छोटी सी क्लिप बना रहा हूं। यहाँ पर गिरी है और आउट होने वाले बल्लेबाज रहे अमितोष ठाकुर का खाता खुला नहीं था। पहले गेंद उन्होंने खेली और वापस पेविलियन लौट कर चले गए। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज प्रथम मुकाबला मगध पैंथर्स वर्सेस रॉयल पटना क्रिकेट एकेडमी के बीच। दो अंपायर्स सुनील सिंह और तैयब हुसैन हमारे बीच बीसीए पैनल के अंपायर हैं। सचिन कुमार। एक छोटी सी स्लिप लगा ली है गेंदबाज सचिन दुबे बैट्समैन, अगला बैट्समैन सचिन दुबे, और बैक टू द बॉलर गेंद को धकेलते हुए सिंगल निकाला है यहाँ पर। और इस सिंगल के जरिए स्कोर पहला बॉल सिंगल। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है पटना की टीम। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का दूसरे दिन दूसरा मुकाबला और सेकेंड मैच देखेंगे आप YBCC गया वर्सेस लोटस क्रिकेट क्लब के बीच। सफलता से काफी उत्प्रेरित नजर आ रहे हैं गेंदबाज राजू पांडे। ओ माय गॉड भाई, सवेरे सवेरे क्या खा पी के आ गए राजू साहब। भैया, मैं इस गेंदबाज के बारे में हमेशा बातें करता हूं कि इन्हें तो सीनियर क्रिकेट टीम में होना चाहिए। और जितनी मायूसी के साथ ये मुझे दिखता है ये आदमी, ये राजू पांडे,
तो कभी कभी मन में एक मलाल भी आता है कि गया में इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स को मैं देखता हूँ, बावजूद इसके राजू पांडे को अब तक मैंने बोर्ड क्रिकेट में जो स्थान पर मैं देखना चाहता हूँ वो दिखते नहीं। दूसरा विकेट अभी गया, बैकफुट पर बिल्कुल धकेल रखा है अपनी शानदार गेंदबाजी से राजू पांडे ने। पटना का स्कोर कुल 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब संभलकर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे 2 बल्लेबाज। जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो हैं सचिन दुबे और लव कुमार और सचिन दुबे नाम सुना हुआ है, क्योंकि पटना के जितने भी क्रिकेटर हैं अब वो दिखाई पड़ेंगे। बोर्ड मैचेस उनके संपन्न, अंडर 16, 19, 23 सीनियर। और बिल्कुल अंदर की तरफ आती हुई गेंद, विकेट को सुरक्षित रखना चाहेगा दोनों बैट्समैन। नंबर 4 का इतनी जल्द आ जाना। 3 रन काटा हुआ है ना, 3 रन काटा हुआ। हवा में गेंद, हवा में थोड़ी सी तरी थी कवर्स एरिया में, और यहाँ मिडल ऑफ द विकेट। बिल्कुल अगर गेंद विकेटों में लगती तो दौड़ते रह जाते अपने डगआउट की तरफ। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 2 ओवर 5 रन और 2 विकेट। 2 बॉलर राहुल कुमार। तेजी है गेंद में राहुल के, बिल्कुल विकेटों के करीब, थोड़े से डायगोनल होते हुए मिडिल स्टंप की तरफ गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई। बायां पाव आगे, सर नीचे, बल्ला सामने, और पेस को डेट करते हुए सिंगल निकाला। इस सिंगल के साथ स्कोर कुल जा पहुंचा है 6 for 2 आफ्टर 2.1। सामने है सचिन दुबे, 3 गेंदों में 3 रन बनाकर, यानी 3 रन इनके बल्ले से अब तक निकले हैं। कंधे का इस्तेमाल, और जिस तरह से लॉन टेनिस को आपने देखा होगा, क्रॉस कोर्ट शॉट जब लिया जाता है, चाहे ग्रास वाले विंबलडन में या फ्रेंच ओपन में, सूखी मिट्टी लाल बजरी पर, तो उस वक्त शॉट को खेलते हुए खिलाड़ियों के मुंह से एक आवाज निकलती है। वो आवाज मैंने सुनी, क्या ये गेंदबाज के मुंह से आ रही है? ये जी बिल्कुल बहुत ही पेस कर रहे हैं, बहुत ही तेज गेंदबाजी करने की कोशिश हो रही है। सचिन दुबे, राहुल कुमार अंदर की तरफ तेज रफ्तार से आती हुई, आखिरी वक्त में बल्ला अड़ाया, और ओ माय गॉड, ये बल्ले से लगती हुई विकेटों की तरफ गई और दिल्ली चली गई। एक और विकेट का पतन। ये क्या हो रहा है भाई? तीसरी विकेट चली गई है। और मेरा मानना है कि अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, अपनी तेजी से बल्लेबाज को छकाया और पेविलियन का रास्ता दिखाया। वाटर डिलीवरी। अभी नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं आर्यन राज। जो फील्ड की जमावट। रॉयल क्रिकेट अकेडमी पटना। ओ माय गॉड भाई, ये क्या हो रहा है? एक और विकेट। लेंथ बॉल थी, सीधी नपी हुई गेंदबाजी, और बल्लेबाज को राहुल ने कहा आप जाइए। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई? 7 रन पर 4 विकेट। पटना पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल रखा है। गेंदबाज राहुल और राजू पांडे ने मिलकर 2-2 विकेट आपस में बांट लिए हैं। दहाई का आंकड़ा अभी पार नहीं कर पाई है पटना। हतप्रभ पटना का डगआउट बिल्कुल सन्नाटे में, और पटना के अंदर यानी राजधानी के अंदर भी कोई बढ़िया मैसेज नहीं जाता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ये गोल बंद हो गए हैं। रणनीतियां सवेरे से ही इस जंग को, इस युद्ध को
मैदान को फतह करने की तैयारियां पहले ही थी 2 बॉल पे 2 विकेट हुआ है। और 2 बॉल पर लगातार 2 विकेट निकालकर ऑन द हैट्रिक आ गए हैं राहुल। 6 फीट 4-5 इंच की हाइट होगी डियर। मुझे लगता है कि ग्राउंड में जितने लोग हैं सबसे लंबे तो यही होंगे, राहुल होंगे। यहाँ एक और विकेट किया है, 2 विकेट किया। और प्रीतम राज से मैंने बाइट ली थी सवेरे, लगभग 5 या 7 मिनट की बाइट। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही प्रीतम राज ने कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप क्रिकेट ही खेलिए, फोकस्ड हो जाइए। और यहाँ पे चूंकि बाएं हाथ के बैट्समैन आए हैं तो अंपायर को भी अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है। सुनील सिंह आ जाओ ना। BCFL के एलिट पैनल से आते हैं। और मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि मेहनती लड़की बिहार के लिए खेलती है और आज तो कहीं ना कहीं से मैं गया के अंदर एक बड़ी चीजें देख रहा हूँ, लड़कों के साथ लड़कियों का आगे आना। हर जगह जब गार्जियन इजाज़त नहीं देते थे पहले, क्रिकेट या फुटबॉल, बैडमिंटन, इंडिविजुअल गेम्स के भी इजाज़त नहीं होते थे, और अब तो टीम गेम के लिए भी इजाज़तें दे दी गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अपना बढ़ता देश भारत। और यहाँ पे काफ़ी देर के बाद एक विश्वसनीयता से भरा हुआ शॉट निकला, लेकिन अब भी दहाई का आंकड़ा चूमने में सफल नहीं हो पाई है। पटना 8 पर 4, 3.1 यानी चौथे ओवर की शुरुआत। राजू पांडे सामने और 2 बल्लेबाज के ऊपर बड़ा दारोमदार आ गया भाई। ऋषु कुमार, सचिन दुबे और ऋषु के पास स्ट्राइक। मुझे बात तो समझ में नहीं आ रही कि आपका जो स्टॉक है शॉट का, यानी कि जिस पर प्रॉपर आपने प्रैक्टिस की होगी, उसे छोड़कर आप उल्टे पुल्टे शॉट्स क्यों खेलने चले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, टिकिए थोड़ी डगआउट में। अब थोड़े इन चीज़ों की मांग होगी कि आप तेज खेलें। डगआउट में तो आपके कप्तान अपेक्षा कर रहे होंगे कि 4-5 ओवर आप मेडन भी निकाल लें तो कोई बात नहीं। और ये अच्छा शॉट है, बहुत ही खूबसूरती से गेंद को पहुंचाया है। स्क्वायर लेग, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। ये हुई ना बात डियर, ये बात हुई। ऐसे ही मुस्तैदी के साथ बेखौफ बेलौस कीजिए बल्लेबाजी, बनाइए 150 के ऊपर रन और परेशान कीजिए मगध पैंथर्स की टीम को। तो शायद मैं इसे मानूं कि अब लड़ाई पटना की तरफ से वो अब लड़ने का मादा और लड़ने का जज्बा दिखा अभी इस शॉट से। चौके के साथ खाता खुला 12 रन ऋषु का, और एक और चौका। क्या ये चौका निकल जाएगा? जी बिल्कुल, एक और 4। 2 लगातार चौके निकालकर एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं ऋषु। और इस चौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मगध पैंथर्स वर्सेस रॉयल क्रिकेट एकेडमी पटना का मुकाबला खेला जा रहा है। आज पहला मैच इन दोनों टीमों के बीच। ओह माय गॉड, कोई जरूरत नहीं थी ऐसे शॉट से। क्रॉस द लाइन आए थे, घुटना टेक, तमाशा देख, कोई जरूरत नहीं थी। ओहो, क्रॉस बैटेड बगैर सोचे समझे कि गेंदबाज सामने कौन है, और 2 चौके आप लगा चुके थे। और गेंदबाज वैसे भी आप एक अलग जोश में आता है कि भाई मैंने अपने 2 गेंदों पर 2 चौके खाए, इस बल्लेबाज को बाहर भेज दो। आधी टीम पेवेलियन में डियर। ओहो, ये क्या गलती ऋषु आपने कर डाली। इतने अच्छे तरीके से आप गेंद को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे और बाउंड्री लाइन के पार भी भेजने का काम कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज की चालाकी आपने भांपने में थोड़ी विलंब कर दी। कभी कभी गेंदबाज जाल बुनता है।
आपको छकाएगा, सिक्स दोनों को भी दे देगा, चौके भी लगवा देगा, लेकिन फिर समझिए कि वो जाल बुन रहा है आपके लिए। राजू पांडे ने क्या यहाँ पे अपने ट्रैप में फंसा? क्या वो एक नेट बिछा रहे थे? इन सब चीजों के लिए भी जो इसे राहुल ने दौड़ना शुरू किया कमेंट्री बॉक्स एंड से, और यहाँ पे कंधे का इस्तेमाल, शॉट ऑफ लेंथ बॉल, गेंद के पीछे आए और इस पॉइंट एरिया में खेलते हुए धकेलते हुए सिंगल निकाला, डबल सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। और इन दो रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुछ बड़ा स्कोर है नहीं। 18 रन 5 विकेट। पावर प्ले का खेल अभी तक खत्म हुआ नहीं है। एक लंबे कद काठी के गेंदबाज राहुल, ओह माय गॉड, फिर से उछाल प्राप्त किए। आखिरी वक्त में क्विट कर गए, लिफ्ट कर गए बैट्समैन। दो बल्लेबाज हर्षित राज और सचिन दुबे। हर्षित बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी पटना की टीम को। पहली गेंद पर दुग्गी, फिर 2 डॉट बॉल निकाल चुके हैं अब तक। ओ यहाँ पे बाउंस, अपने लगातार उछाल भरी गेंदबाजी से परेशान करते हुए दिख रहे हैं राहुल। पांचवी ओवर फेंकी जा रही, 4.4 ओवर 18 रन 5 विकेट पटना। नंबर पूछो। बड़ा ही खूबसूरत शॉट होता है ये, कवर से एरिया में खेला गया या पुश किया गया शॉट, जिसमें भरपूर कॉन्फिडेंस की आवश्यकता पड़ती है। जब आप ऑन द राइज शॉट्स खेल रहे होते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपकी एकेडमी ने आप पर काफी ध्यान दिया और आपने अपनी क्रिकेट के ऊपर काफी मेहनत की। सिंगल के साथ ही स्कोर 19 5 विकेट का पतन हुआ है। 5वीं ओवर फेंकी जा रही है। ढीले हाथों से खेलते हुए शॉर्ट लेग में एक और सिंगल निकाला है बल्लेबाज ने। 5 ओवर 5 विकेट 20 रन, या इसे ऐसे बोले कि 20 रन बने हैं। 5 ओवर की समाप्ति हुई है और पटना ने 5 विकेट गंवा दिए हैं अपने प्रथम मुकाबले में, जबकि ये मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का दूसरा मैच, आज का दूसरा मैच और ओवरऑल टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला देखेंगे YBCC गया वर्सेस लोटस क्रिकेट एकेडमी के बीच। अपने लिए एक छोटी सी स्लिप लगाई है राजू पांडे ने। अब देखिए कितना अंतर है क्रिकेट में। आप पिछले ज़माने में जाएंगे तो पेसर जो तेज़ गेंदबाज होते थे वो 3 स्लिप लगते थे, 2 स्लिप लगते थे छोटे फॉर्मेट में भी। लेकिन राजू पांडे जो एक फिरकी गेंदबाज हैं, उन्होंने अपने लिए पिछले ओवर में कुछ उछाल भरी गेंदें उन्होंने देखी थी। बेशक वो तेज़ गेंदबाज की उछाल भरी गेंदें थी, लेकिन उसे जहन में रखते हुए एक छोटी सी स्लिप राजू पांडे ने लगा दी। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हैं राजू पांडे। लेंथ बॉल थोड़ी लंबी, हार्ड लेंथ, छोटी बॉल इनकी आती नहीं है। आप आसानी से चौका तो नहीं लगा सकते, हाँ लंबी गेंद पर आप हिट किए, मैक्सिमम निकालिए। देखिए फ्लाइटेड डिलीवरी, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन, पिछली गेंद के मुकाबिल थोड़ी सी फ्लाइट रखी थी बॉल में और बल्लेबाज को चौंकाया। 5 गेंदों में हर्षित 1 पर, सचिन 8 पर। और यहाँ पे बिल्कुल
बल्ले के बगल से निकलती चली गई, दास्तानों में समाती चली गई गेंद, डॉट लगातार। इस ओवर में कोई अब तक रन निकला नहीं है। और लीजिए इसी के साथ मेडन ओवर की समाप्ति कर ली है। पिछले ओवर में ही भी रन थे 20 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात, और छठे ओवर के समाप्ति के पश्चात भी रन है 20। बस राहत वाली बात एक ही है कि इस ओवर में कोई विकेट नहीं गिरे, कोई विकेट नहीं गिरा। 5 विकेट, 6 ओवर, 20 रन। और ये पावर प्ले का खेल, प्रथम जो पावर प्ले का खेल था वो खत्म हुआ। हमारे क्षेत्र में कोसी में एक गेंदबाज हैं, उनके पुत्र अब खेल रहे हैं राजा गुलशन। कुन्नन सिंह नाम है उनका, कोसी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। और मैं निक्कू सिंह को बोलूंगा गया मगध एक्सप्रेस, ये मगध एक्सप्रेस है। बढ़ती उम्र के साथ इन्होंने क्रिकेट से दोस्ती कर ली। बेशक आगे के रास्ते को ये जानते हैं। तो अभी मेरी बातें हो रही थी अंपायर सर से। बैकफुट पर आए थे, पंच करने की कोशिश, लेकिन स्विच स्पोर्ट से बॉल टकराई नहीं, लेकिन सिंगल मिलेगा। रोटेशन भी मस्ट क्रिकेट के अंदर। आप ज्यादा देर तक 22 रन एक एंड पर खड़े नहीं रह सकते, आपको रोटेशन करना पड़ेगा। निक्कू सिंह के सामने अब सचिन दुबे 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बम्प शॉट, ये क्राउड कैच माना जाता है। आम पब्लिक को ऐसा लगता है कि शायद ये कॉटन बॉल का चांस था, लेकिन जो बम्प के शॉट होते हैं वो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि गेंद जमीन पर टप्पा पड़ चुकी है। ख्याति प्राप्त गेंदबाज हैं निक्कू सिंह, और शानदार गेंदबाजी एक्शन इनके। स्मूथ दौड़ते हैं। अगर एक शॉट ले गए यहाँ पे होते तो अपने कंधे का इस्तेमाल करने से पहले शायद उन्होंने फील्ड पोजीशन को निहारा नहीं था। जबरदस्त कंधा है, मजबूत कदकाठी, बिल्कुल फिजिक उनकी देखिए तो अब तक वो जो एक फ्लैक्सिबिलिटी होती है शरीर की उसे बरकरार रखा है निक्कू सिंह ने। स्कोर 23 for 5, पटना 23 पर 5। दूर से खेलने की कोशिश, गेंद अपेक्षाकृत थोड़ी सी नीची रही थी, बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा किया। अब तक इस ओवर में निक्कू सिंह ने कुल 3 रन खर्चे हैं और खासा परेशान कर रखा है बल्लेबाजों को अपनी तेज गेंदबाजी से। एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ निक्कू सिंह, तीसरी तरफ राजू पांडे। भाई क्या कमाल की टीम है मगध पैंथर्स। फिर से कंधे का इस्तेमाल और यहां पे शॉट को रोका भी था, लेकिन भाई आजकल के बल्ले में इतना पंच होता है कि पूछिए मत। मोटे ब्लेड वाले बल्ले आ गए हैं। हमारे आपके जमाने में वो बाउंड्री का बैट, एसएस का मैग्नम, कहाँ इतना मौका मिलता था कि हम लोग इंग्लिश विल्लो से खेल पाएं। आजकल के मोटे ब्लेड वाले बल्ले आ गए हैं। बल्लेबाजों के हित में, आईसीसी के सारे नियम बल्लेबाजों के हित में हैं। और गेंदबाजी में अगर आपने ओवर स्टेपिंग कर ली तो भैया फ्री हिट, एक बाउंसर मारिए, दूसरी बाउंसर आई तो फिर नो बॉल। सारी चीजों में बॉलर बाएं दाएं हाथ से नहीं गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज बाएं दाएं जाके बल्लेबाजी कर सकता है, स्विच हिट कर सकता है। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है आईसीसी को अपने रूल में काफी संशोधन करते हुए आप देखेंगे। हम आप क्रिकेट से बड़े नहीं हो सकते, खेल से बड़े नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं से हर खेल में कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है।
अब देखिए इम्पैक्ट का भी नियम आ गया है, यानी जो फुटबॉल में हम आप पहले देखते थे वो क्रिकेट के अंदर देख रहे हैं। पता नहीं कितने रंग बदलेगा ये क्रिकेट। 7 ओवर 20 में 7 चले गए हैं, 27 पर 5 पटना। और सामने से अब नए गेंदबाज के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं प्रीतम राज। प्रीतम राज ने कल 3 विकेट्स निकाले थे, अर्धशतकी की पारी खेली, मैन ऑफ द मैच बने और चर्च इंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रीतम राज। दोनों ही खिलाड़ियों के नाम के पीछे एक जो जुड़ा हुआ राज है वो क्या है, वो राज क्या है? एक हर्षित राज, एक प्रीतम राज। बता कितना ओवर हुआ? 8 ओवर। डाउन द लेग मिड ऑर्डर स्टंप की थी बॉल और बहुत अच्छी ग्लव वर्क यहां पर दिखी है। कल यशस्वी ने मुझे खासा प्रभावित किया था, छोटी हाइट के बड़े इरादों वाले यशस्वी, और आज मेहनत करते दिख रहे हैं ये विकेट कीपर। अंकुश राज विकेट कीपर अंकुश राज। एक सीध में 3 राज हैं। नो, कुछ इशारा आया है अंपायर का क्या सर? नहीं, 3 राज, अंकुश राज बिहाइंड द विकेट। सिर्फ सुनील भैया के नाम में राज नहीं है, नहीं तो 4 लोग एक ही सीध में होते और कुछ राज दिखाई पड़ता। सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ, धीरे धीरे लुढ़कता हुआ स्कोर आगे बढ़ा है। 30 रन अब तक बने हैं, 5 विकेट गंवा चुकी है पटना की टीम। शॉर्ट आर्म पुल बिल्कुल करीब आने दिया अपने शरीर के, थोड़ी सी ज्यादा उछाल थी गेंद में, और शॉर्ट आर्म पुल जब भी आप करते हैं तो थोड़ी सी उछाल और तेज गेंद होनी चाहिए। ओवर नंबर 8वीं संपन्न हुई है, पटना का स्कोर है 31, 5 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का पहला मुकाबला आज के दिन का, मगध पैंथर्स वर्सेस रॉयल पटना क्रिकेट एकेडमी के बीच, जिसमें मगध पैंथर्स की टीम के कप्तान ने टॉस गंवाया और उज्जवल जो पटना के कैप्टन हैं उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर तक बना लिए हैं, 31 रन, लेकिन 5 कुर्बानियां भी देनी पड़ी। 5 चोटी के बल्लेबाज पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। निकू सिंह अपने स्पेल को बढ़ाते हुए दूसरे ओवर को लेकर आए हैं। 7 रन पहले ओवर में दिए, कोई सफलता मिली नहीं, और अब उनके सामने होंगे हर्षित। शॉर्ट आर्म पुल, क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद रहे, स्क्वायर लेग एरिया में उछालते हुए सिंगल निकाला है और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला जाएगा पटना 32, 32 पर 5। चंद लम्हों में वो ड्रिंक्स ब्रेक का भी वक्त आने वाला है। बातों ही बातों में सुबह के वक्त में 10 ओवर संपन्न हो जाएंगे। निक्कू चले, राइट आर्म ओवर। ओह माय गॉड, बैक टू द पवेलियन पहुंचा दिया बल्लेबाज को, यानी कि कोई कसर कोई भी गेंदबाज नहीं छोड़ रहे हैं। एक निक्कू सिंह बचे हुए थे, इन्हें अब तक कोई सफलता मिली नहीं थी। राजू पांडे, निक्कू सिंह के साथ साथ राहुल, तीनों ने परेशान करके रख दिया पटना की टीम को। 6ठी विकेट पटना की गई है। अब कुछल्ले बल्लेबाज यानी टीम के लिए जो गेंदबाजी करते हैं या जो ऑलराउंडर हैं वो अब दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। आपको पूरी तरह से दबाव में डाल रखा है, शानदार गेंदबाजी, सुबह का वक्त, और ऐसे में एक जो निर्णय पटना के कप्तान ने लिया था
वो घातक साबित होता हुआ। टॉस जीतकर बल्लेबाजी, हालांकि कोई भी टीम जीतती वो टॉस ही बल्लेबाजी ही करते, तो ये फैसला उनके पक्ष में जाता हुआ अब तक तो नहीं दिख रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज दूसरा शानदार दिवस। मैं पीएन शेखर और सामने अरशद शाहीन के साथ भैया पुलस्कर सिंह जी, नवनीत निश्चल सर, इन दिग्गजों की उपस्थिति में आज सुबह मैच प्रारंभ कर दिया गया। कल प्रेम सर आए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, उनकी गरिमा में उपस्थिति हुई थी। भाई पूरी तरह से जोशीले अंदाज में दिखाई पड़ रहा है ये लंबी चौड़ी कद काठी वाला गेंदबाज। नाम है निकू सिंह, मगध एक्सप्रेस। अरे भाई मेरा यूपी ब्लॉक है और सारे खिलाड़ी इनका सम्मान करते हैं, ऐसा हो क्यों नहीं। ये सुनने के काबिल हैं, अपने जूनियर्स को काफी हिदायतें देते हैं क्रिकेट कैसे खेलो। स्कोरिंग कर रहे हैं भाई वाह। अरे यहाँ पे कमिट हो गए थे पहले, थे शफल किया खुद को, मैं से थोड़ी स्कोरिंग कर रहे हैं। फॉरवर्ड आया, आगे बढ़े, गेंद को दबाया, कोई खतरा मोल तो अब यहाँ से पटना के बल्लेबाज लेना नहीं चाहेंगे, कोई अनावश्यक शॉट खेलना नहीं चाहेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह कि अभी तक 10 ओवर संपन्न नहीं हुए हैं। 8.4 में 32, 6 विकेट। कहा देता कहा लगेगी धन मंगवा देता, हमारे पास नहीं था, घरे बुला रहा। सामने बैट्समैन है प्रेम, स्लो डिलीवरी है, बिल्कुल लेक ऑफ पेस। और जब लेक रखते हैं आप, कमी रखते हैं स्पीड में, तो कहीं ना कहीं से बल्लेबाज को हथफड़प करते हैं, चौंकाने की कोशिश करते हैं। और वही सब कुछ निकू सिंह ने अपनी गेंदबाजी में किया अभी। तो ये एक बड़ा अनुभव बोल रहा है आपके इस शानदार क्रिकेट ग्राउंड गांधी मैदान में। लिए सर आप यहाँ पे मत बैठिए। और यहाँ पर एक बार फिर से कंधे का इस्तेमाल, बल्लेबाज को चौंकाया। और इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति हुई है। पटना 32 पर 6, 9 ओवर की समाप्ति के बाद चाहिए ऐसे आयोजन के लिए। और शॉर्ट आर्म पुल किया है, क्षेत्ररक्षक के थोड़ी आगे गिरी गेंद। लाइव वो स्कोर। तो प्रीतम लाभ जो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्होंने खुद को स्थापित किया है गेंदबाजी में भी। चर्च एंड की तरफ से लगातार गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपने दूसरे ओवर को डालते हुए। फ्लाइट डिलीवरी लॉफ्ट किया है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, क्या विकेट यहाँ पर गिरेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर मोमेंटम फिर चेंज हुआ है, फिर चीजों को अपने पक्ष में मोड़ा है। मगध पैंथर्स के गेंदबाजों ने हथियार डालने को मजबूर कर दिया, पूरी तरह से पटना को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब एक ऐसे गेंदबाज जिन्हें विकेट नहीं मिली थी वो थे प्रीतम राज। तो राजू पांडे, राहुल, निकू सिंह और उसके बाद प्रीतम, सारे बल्लेबाजों के हिस्से एक न एक विकेट आ गए हैं। गिर गई पटना की एक और विकेट, 7 विकेट गंवा चुकी है पटना। 33 पर 5। राज अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी उछालती गेंद में ऊंची जाकर लगे। बहुत शुक्रिया, आभार वो स्पॉन्सर्स के हमारे पास। कुछ नाम पहले भी ले सकते जी। फ्लैट डिलीवरी बिल्कुल अपना फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट के लिए गए थे। और अब तो बल्लेबाजों को चाहिए कि एक साझेदारी ही नहीं दें, एक मैसेज पहुंचाएं पटना कि हम दोनों मिलकर 50 रन जोड़ने वाले हैं। एक साझेदारी की दरकार यहां पर पटना के बल्लेबाजों से।
ओह माय गॉड, चीजें बिल्कुल भी पटना के पक्ष में आज जा नहीं रही हैं। क्या वहां पे जो महावीर मंदिर है आप पूजा करके नहीं आए थे? लगता है आज कुछ न कुछ गलती हुई है, और क्या गलतियां हुई हैं पता नहीं। पटना के एक भी बैट्समैन मुझे नंबर लगाया। तो इस प्रकार पटना की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल रखा है गेंदबाजों ने। 8 विकेट का पतन हुआ है, रन है 33। यॉर्कर लेंथ की गेंद, कई बार बल्लेबाजों को आपने मुंह के बल गिरते हुए देखा होगा, तो इसी तरह की वो गेंदें होती हैं। नपी तुली सदी हुई गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़े हैं, और प्रॉपर जो क्रिकेट के अंदर गेंदबाजी होनी चाहिए, संयमित गेंदबाजी आज की है मगध पैंथर्स के गेंदबाजों ने। चाहे फिरकी गेंदबाजी या हो बात तेज गेंदबाजी की, राहुल और निक्कू सिंह की तेज गेंदबाजी। दूसरी तरफ प्रीतम राज और राजू पांडे की गेंदबाजी, लेकिन इसी बीच एक चौका निकला है। वाह 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 वाह, फुल टॉस बॉल यॉर्क कराने की पुनः कोशिश, और बॉल सीधे बल्ले पर आई थी। गेंद को डीप फाइन लेग एरिया में, उधर बाउंड्री काफी लंबी है, भेज दिया चौके के लिए। दंदनाती हुई गेंद गई 4 रन के लिए, और चौके के साथ पटना 37 पर 8। ओवर नंबर ये 11वीं चल रही है। गेंदबाज है निक्कू, और उनके सामने है बैट्समैन हर्षित राज। 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार कंधे का इस्तेमाल किया है क्षेत्ररक्षक, गेंद के नीचे गिर गई, 9वीं विकेट। आखिरी जोड़ी अब इस ग्राउंड पर दिखाई पड़ेगी। आज के प्रथम मैच की पहली पारी में पटना के एक कर तमाम बल्लेबाजों को निक्कू सिंह, राहुल, राजू पांडे और प्रीतम राज, भैया पटना के सारे राज खोल कर रख दिए इन गेंदबाजों ने। जो विकेटों का पतन हुआ है वो मैं बतलाऊं कितने कितने रन पर विकेट गए हैं, इसमें तो निकल जाएगा स्कोर बोर्ड में। मेरे साथ फिर से नागेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन स्कोरिंग में, जबकि ऑफलाइन स्कोरिंग में दिव्यांशु जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन युवा शक्तियों का। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप तैयारियां कर रहे हैं, उसमें सफलता आपको ऊपर वाला दे, भगवान दे, ईश्वर दे, अल्लाह दे। ऐसी मंगल कामनाएं मैं करता हूं। 37 पर पटना 9। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में आ गई है। अब निक्कू सिंह के सामने कौन आया है ये मतलब ही नहीं है। जो भी आया हो, क्या वो पटना को 50 के पार ले जाएगा, उसके बाद 75 और फिर 100। खत्म होगा तो हम बिल्कुल जड़ में मारी हुई गेंद, बख्शने के मूड में नहीं है निक्कू सिंह। जल्द से जल्द पुलिंदा बांध लेना चाहते हैं। कोई रियायत आज गेंदबाजों ने नहीं दी पटना को कि आप गया आए हैं, मेरे मेहमान हैं, लीजिए मारिए कुछ चौके छक्के। मौका ही नहीं दिया उन्होंने। ओहो हो, ये लीजिए एक पेस करने की कोशिश में स्लो बॉल थी, ये ज्यादा तेजी तो थी नहीं। पेस करने की कोशिश, शायद उंगलियां नचा दी उन्होंने अपनी गेंद पर। पूरी तरह से अब इस मुकाबले को मुट्ठी में क्या कर चुकी है मगध पैंथर्स की टीम। हालांकि ये क्रिकेट है, कोई टीम 0 पर भी ऑल आउट हो गई थी। 2 साल पूर्व महिलाओं की एक टीम, ऑफिशियल मैच था वो,
छोटा स्कोर कभी कभी बड़ा घातक साबित होता है। कई मैचों में आपने देखा होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कम रन को चेज करती है टीमें उसमें भी हालत पतले हो जाते हैं। तो ओवर नंबर 11वीं खत्म हुई है, 37 रन बने हैं। पटना अपने 9 विकेट गंवाकर संकटों में। हमारे बड़े बड़े प्रायोजक हमें से जुड़े हुए हैं। नैयर अहमद जो वार्ड काउंसलर हैं, उनका सहयोग काफ़ी रहा है टूर्नामेंट में। अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर नवनीत निश्चल सर, वे बतौर चीफ गेस्ट आज आए थे, मौजूद भी हैं शायद। बॉम्बे बाजार के फिरोज खान उर्मिला नर्सिंग होम डॉक्टर अपराजिता कुमारी, फर्स्ट फीमेल जनरल सर्जन ऑफ गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, गया के अंदर फीमेल सर्जन का होना एक बड़ी उपलब्धि है गया के लिए। ह्यूमन हुड ऑर्गेनाइजेशन के फैजान अली साहब, नया ओवर शुरू होता हुआ। साथ ही साथ द जेल कैफे एंड रेस्टोरेंट के माजिद इरफान साहब, दुबई एरोमा, अबरार फायरवर्क्स के मोहम्मद जीशान। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर टिकी हुई शांति निकेतन हरी प्रपन्ना जी, पप्पू अंकल प्यार से कमेटी उन्हें बुलाती है, सारे लोग बुलाते हैं। गोविंदम ट्रेवल्स के गोविंद रंजन जी, शोर शराबे के स्नेहा कुमारी, शोर शराबे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है नाजो बाजार। कल माज सर की उपस्थिति भी हुई थी, मोहम्मद माज सर, उनके निर्देशन में बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। इसी बीच एक फ्लैट है डिलीवरी, चौके के लिए निकल जाएगी गेंद, चौका मिलेगा, मिला मौका, जड़ा चौका। काफी देर के बाद पटना के बल्लेबाजों ने अपने कंधे खोले हैं। टीम के कैप्टन उज्जवल काफी देर आए, 41 रन पटना के। मंजूर इंग्लिश कोचिंग के कैफी मंजूर, जितने भी नाम ले रहा हूं मैं, ये सारे हमारे बड़े प्रायोजक हैं। एक और बॉल, राजू पांडे, फ्लैट है डिलीवरी, कार्ड्स स्पा के मुकुल कुमार, सारथी क्लासेस, AR फिटनेस जिम के आर्यन दास, घराना एसोसिएट्स के पप्पू सिंह जी, रेड स्टेट के भी ये मालिक हैं, रियल एस्टेट के मालिक हैं। और पुलिंदा बंद गया है, पटना ऑल आउट 41 पर, पूरे ओवर खेल नहीं पाई। और कुल कितने ओवर में ऑल आउट ही है, मैं बता देना चाहूंगा। ये रन बड़े, कुल पटना की टीम यहां पर 41 पर ऑल आउट हुई है। उज्जवल यादव 0, अमितोष ठाकुर 0, सचिन दुबे ने 12 रन बनाए, लव कुमार 2 रन बनाकर, आर्यन अली 0, ऋषु कुमार 8, हर्षित राज 14, प्रेम कश्यप 0, प्रकाश 0, उज्जवल अभी अभी आखिरी जोड़ी के रूप में आउट हुए 4 रन पर। हर्ष राजपूत नॉट आउट रहे 0। तो 0 पर 1, 2, 3, 4, 5 बल्लेबाज का खाता नहीं खोला, एक बल्लेबाज 0 पर नॉट आउट रहे। विकेट पतन जो हुआ, पटना की पहली विकेट गिरी थी तो उस वक्त स्कोर था कुल 1 रन, दूसरी विकेट 2 पर, तीसरी विकेट 7 पर, म्यूजिक मत बजाइए अभी, चौथी विकेट 7 पर, 5वीं विकेट 16, 6ठी विकेट 32, 7वीं 33, 8वीं 33, 9वीं 37 और अभी अभी टीम के कप्तान उज्जवल आउट हुए। तो टीम का स्कोर पटना का 11.5 ओवर में 41 पर ऑल आउट हुई है। 10 मिनट का वक्त है, उसके बाद फिर से मैच शुरू होगा और कैसे किस तरह पीछा करेगी 42 रनों का मगध पैंथर्स टीम। इस तमाम चीजों को बताने के लिए फिर मैं उपलब्ध हो जाऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तो फिर से सबों का स्वागत करते हुए मैं लिए चलता हूँ आपको अब आंखों देखा है सुनाने के लिए। मगध प्रीमियर लीग का सीजन सेकंड है ये। बॉलर नाम पूछो और अपने पूछो ना, बॉलर नेम जिधर हो। 41 रनों का बचाव कैसे पटना के गेंदबाज करते हैं, पूछो ना, ये अब देखना दिलचस्प रहेगा। तो आर्यन आए हैं गेंदबाजी में, चर्च एंड की तरफ से गेंदबाजी होती है।
और दूसरा छोर है शहर छोर यानी रेलवे एंड। कौन है? आर्यन राज। आर्यन राज के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज कितना क्या है? गेंद हवा में, क्या पहली गेंद पर विकेट गिरेगी? क्या पहली गेंद पर विकेट गिरेगी? जी बिल्कुल। मैं बता रहा था कि कभी कभी अंडर एस्टिमेट आप किसी को कर देते हैं तो फिर आपको हताशा के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता। और मुझे लगता है कि इतने कम रन देख कर एक पहली बॉल पर प्रयास किया गया था मैक्सिमम का, और अभी अभी आउट होकर वापस पेविलियन लौटे हैं प्रीतम राज। ओह माय गॉड, क्या जरूरत थी प्रीतम राज, कल इन्होंने शानदार पारी खेली और अभी पहली गेंद पर आउट होकर वापस पेविलियन चले आए हैं। कल अर्धशतकीय पारी, 3 विकेट, मैन ऑफ द मैच, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है। और पिछली चीजों को आप याद करके मंत्रमुग्ध अगर आप खुद से हैं आप, तो फिर भाई ये चीजें आपके करियर के लिए अच्छी बातें नहीं। चाहे एक मगध प्रीमियर लीग का मैच हो, चाहे आईपीएल खेल रहे हो, टीम इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक पारी खेलकर कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाता। अपनी इन चीज़ों से सीख ग्रहण करेंगे प्रीतम राज। जिस तरह आज उन्होंने अपने विकेट को गंवाया है तो झटका लग चुका है मगध पैंथर को। पहली विकेट गंवानी पड़ी प्रीतम राज के रूप में। अभी खाता नहीं खुला है मगध पैंथर्स का। ये शॉट हिट और शायद वहां पर क्षेत्र रक्षक, हो भाई, फिर से एक ऐसी घटना घटती जैसी घटनाएं घट रही थी पटना के बल्लेबाजी के दरमियान। गेंद काफी देर तक हवा में टंगी रही, क्षेत्र रक्षक पीछे थे। बहरहाल चौके से मगध पैंथर्स का खाता खुला है। आर्यन राज हैं गेंदबाज और उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल। चौके से राहुल का खाता खुलता हुआ। विकेट और अंपायर के बीच से निकलकर एक बार फिर से उछाला है दूर खड़े क्षेत्ररक्षक लॉन्ग ऑन में। जब तक गेंद को फील्ड करते एक और सिंगल आता हुआ। तो आज मगध पैंथर्स के बैटर आज रुकने वाले नहीं हैं। प्रत्येक बॉल में उनकी वो तेजी दिखाई पड़ रही है, एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है। गेंद हवा में, एक और विकेट गिरेगी, एक और विकेट। और भैया अब यहां पर आउट होकर वापस निक्कू सिंह जा रहे हैं पेविलियन। तो नंबर 4 पर अब बल्लेबाजी करने आए हैं राजू पांडे बतौर फिरकी गेंदबाज। इन्होंने बड़ा नाम कमाया है गया और बिहार के अंदर। अब बतौर बल्लेबाज एक प्रेशर होगा इनके कंधों पर, एक बड़ी जिम्मेवारी होगी। और थोड़ी देर गेंद हवा में थे, सामने अच्छी फील्डिंग, एक सिंगल मिला और सिंगल के ज़रिए मगध पैंथर्स का स्कोर 6 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग सीजन 2। आज के दिन का पहला मैच मगध पैंथर्स वर्सेस रॉयल क्रिकेट एकेडमी पटना के बीच। 42 रनों का लक्ष्य है मगध पैंथर्स के सामने। और शुरुआत मगध पैंथर्स की भी अच्छी नहीं रही, उनके 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। रन है 6। राहुल को गेंद हवा में, फिर से एक मौका है, फिर से एक विकेट गिरने का खतरा यहां पर। और लीजिए तीसरी विकेट चली गई है। राहुल आउट। मगध पैंथर्स 6 पर 2।
कैचवा कौन लिया, वही छोड़ा लगता फिर लिया। 6 रन 3 विकेट का नुकसान हो गया है और कोई अच्छा मैसेज नहीं है मगध पैंथर्स के लिए। लगातार कोई भी बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारियों को समझकर बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक गेंद पर एक मैक्सिमम लेने की कोशिश, और यहाँ पे मुश्किलें अब मगध पैंथर्स के ऊपर भी मंडराते हुए। ये आश्वस्त अब नहीं हम सब कर सकते हैं कि मगध पैंथर्स की टीम यहाँ 2 अंक ले जाएगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। 3 विकेट पटना ने गंवा दिए हैं, 7 रन का स्कोर है, 3 विकेट पटना ने अपने गंवाए हैं। तो कोई एक अच्छा मैसेज मगध पैंथर्स के लिए नहीं, और हम ये आश्वासन के साथ ये नहीं कह सकते कि मगध पैंथर्स यहाँ पर 2 अंक ले जाने में सफल हो पाएगी। बॉलर ना पूछो, बॉलर ये अनप्रेडिक्टेबल गेंद है, बॉलर अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट। और पहले हम सब बातें कर रहे थे कि कम स्कोर जो होता है, कम लक्ष्य होता है, वो आसान होते नहीं, क्योंकि चीज़ें अगर पटना के बल्लेबाजों के हक में नहीं रही हैं तो मगध पैंथर्स के भी बल्लेबाज परेशान होंगे, और ऐसा हुआ भी। धुन बंद कीजिए भैया। और नए गेंदबाज अब दिखाई पड़ रहे हैं एक्शन में। हर्षित राजना रहे अंकुश। स्लोअर डिलीवरी, बिल्कुल तेज दौड़ के आए, पहला बॉल डॉट है ना, और आते ही उन्होंने डॉट है ना, डॉट निकाली पहली बॉल। स्कोर है कुल 7 रन, 3 विकेट का नुकसान हो चुका है। मगध पैंथर्स मुश्किलों में घिरे हुए, जीतने के लिए कुल 42 रन चाहिए। ओह माय गॉड, एक मौका था, बहुत अच्छी कोशिश हुई, हाथों में मानो बॉल चिपक तो गई थी लेकिन मुंह को नहीं लगी। अगर ये चौथी विकेट गिर जाती डियर, तो फिर वो 42 रन 142 लगने लगता। अभी भी ये लक्ष्य बड़ा ही दिखाई पड़ रहा है मगध पैंथर्स के लिए। हवाई शॉट्स, सारे शॉट्स हवा में क्यों खेल रहे हैं बैट्समैन, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। अंततः एक बॉल डेड किया, डॉट खेले। अभी तक दहाई का आंकड़ा मगध पैंथर्स चूम नहीं पाई है। 7 रन तो 3 विकेट का नुकसान हुआ है। ये कैच प्रैक्टिस, चौथी विकेट गिर गई। 7 पर 4 मगध पैंथर्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल रखा है पटना के गेंदबाजों ने। तो पूरे हौसले के साथ अब पटना के गेंदबाज में साहस और उत्साह का संचार हुआ है। एक स्लिप लगाई है गेंदबाज ने, और फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, सामने की दिशा में खेलना चाहता। आखिरी वक्त में बल्ले को लॉक करते हुए गेंद को मोड़ा लेग साइड में, सिंगल, और सिंगल के साथ काफी देर के बाद स्कोर में इजाफा होता हुआ कुल 8 पर 4 मगध पैंथर्स। लाओ बेटा। तो अंपायर्स सुनील सिंह और हुसैन साहब बीसीए एलिट पैनल से आते हैं और अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अंकुश तुम शंकर ले लेना, ये पानी का बोतल लग जाएगा। सिंगल मिलेगा, स्क्वायर लेग एरिया में बॉल को मोड़ते हुए डबल में कन्वर्ट किया है जी। बिल्कुल सिंगल को डबल में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीजें हाथों से फिसलती भी दिखाई पड़ रही हैं और ऐसे में एक साझेदारी की आवश्यकता। तो इसी के साथ एक ओवर खत्म हुआ है। मात्र ये दूसरी ओवर थी, 2 ओवर 10 रन मगध पैंथर्स, 4 विकेट। आर्यन राज, अंकुश राज और सामने आर्यन राज बाएं हाथ के बैट्समैन हैं।
और लॉफ्ट को किया है, क्षेत्र रक्षक आगे थे और ये गेंद गई सीमा रेखा दिखाना पर, रन मिले 4। काफी देर के बाद एक बाउंड्री मिलती हुई, लंबी बाउंड्री है सामने की तरफ, जो लॉन्ग ऑफ वाइडिश लॉन्ग ऑफ है, उधर बहुत ही लंबा क्षेत्र है। ऐसा लग रहा था मानो ये मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन वो वाला इलाका थोड़ा बड़ा। चौके के साथ स्कोर कुल 14। और देखिए बैट्समैन रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई, कोई जमने की कोशिश नहीं हो रही है। आधी टीम पेवेलियन में, मगध पैंथर्स 14 पर 5। और ये देखिए खुशियां तैरनी शुरू हो गई हैं पटना के खेमे में। ये गांधी मैदान जगमग करता हुआ, क्रिकेट की अनिश्चितताएं अपनी एक अलग दास्तान लिखती हुई और ये बतलाती हुई कि भाई क्रिकेट में कुछ भी संभव है। क्रिकेट में कोई ये दावा ठोक कर नहीं कह सकता कि मैं ही विजेता हूं, मैं ही इस मुकाबले को जीतूंगा। कहां 42 रन ही बनाने थे और ऐसा सोचा गया था कि बगैर विकेट गंवाए मगध पैंथर्स की टीम इस मुकाबले को जीत ले जाएगी। और तब प्रीतम राजा पहले बॉल से प्रहार किया, पहली गेंद में ही उनकी विकेट गई थी। 5 विकेट, ओह माय गॉड, 14 पर 5 विकेट्स चले गए हैं। ये 14 गेंद 14 रन 5 विकेट, 2.2 ओवर में 5 विकेट गंवा दिए हैं मगध पैंथर्स की टीम ने। आर्यन राज ने अपने अकेले दम पर मगध पैंथर्स को बैकफुट पर धकेल रखा है। 4 विकेट्स निकाल चुके हैं आर्यन। विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए गेंदबाजी करते हैं चर्च एंड की जानिब। ये रवा तबसरा आपकी खिदमत में मगध पैंथर्स लीग के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 दूसरे दिन के पहले मुकाबले में मगध पैंथर्स का मुकाबला हो रहा है रॉयल पटना के साथ। और 42 रन को चेज करते हुए 14 पर 5 विकेट्स गंवा चुकी है मगध पैंथर्स की टीम। काफी दिनों के बाद एक ऐसे मुकाबले में मैं मौजूद हूं जहां कुल 56 रन बनते बनते 15 विकेट चले गए हैं। दोनों टीम के स्कोर को मिला दे तो 56 रन 55 रन और 15 विकेट। हवा में क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, ओह माय गॉड, ये 6, ये छक्का। शायद ये इशारा है डगआउट मगध पैंथर्स के डगआउट में कि आप अब राहत की सांसें लीजिए, हम दोनों अब वापस लौटने वाले नहीं हैं। 3 ओवर 20 रन 5 विकेट का नुकसान हुआ है अब तक मगध पैंथर्स। अब भी जो शॉट निकली थी, सांसें तो भैया जान हलक में आ गई होगी डगआउट में। और एक अभी इनाम की उत्साह किस तरह से बढ़ाए जाते हैं, कोई यहां आके सीखे। बैक ऑफ द लैंड गेंद को बिल्कुल हवा में लूप करा दिया था। गेंदबाज है हर्षराज और सामने राजू पांडे और एक और कौन है, हर्षगिरी की जोड़ी। अंडर 19 रिप्रेजेंट कर चुके हैं बिहार के लिए। उससे मैंने बाइट ली थी, 3 मैचों में मौके मिले और कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। 16 रन सर्वाधिक योग रहा बोर्ड। क्रिकेट खेलते हुए दूर से खेली गई शॉट हवा में है, क्या उस क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक है या नहीं, और चौके का इशारा आता हुआ। एक एक चौका मानो शतक के बराबर है। एक एक छक्के से मैच बिल्कुल बदल जाता है जब कम रनों का पीछा आप कर रहे होते हैं। 2 आवाजें आई हैं, बल्ले से टकराते हुए गेंद लेग गार्ड पर टकराई।
और जब तक शॉर्ट फाइन लेग इलाके से गेंद को फील्ड किया जाता, 26वीं रन निकली है। 42 रन बनाने हैं, 2 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट प्राप्त करने के लिए। प्रत्येक दिन आप 2 मैचेस देखेंगे, 9 बजे से शुरू हो जाएगा और द ग्रैंड फिनाले में एकमात्र फाइनल 16 फरवरी का द ग्रैंड फिनाले है। पूरी तरह से गेंदबाज ललचाते हुए नजर आ रहे हैं, एक ब्रेक थ्रू की तलाश है और राजू पांडे के प्रत्येक सिंगल पर 100 रुपए की राशि। चौके पे नहीं है, सिंगल ही लेना चाहेंगे। चौके पर इसलिए नहीं है कि भैया उसमें विकेट गिरने का खतरा होता है। चौके छक्के पर सिंगल के साथ स्कोर चला गया है कुल 27 और यहाँ घुटने पर आए थे शॉट्स खेलते वक्त, तो रन की गुंजाइश बनी नहीं। कुल यहाँ से जीतने के लिए 15 रन ही चाहिए, 15 मोर रन रिक्वायर्ड। ओवर्स की काउंटिंग छोड़ दीजिए। रेलवे एंड शहर छोर से गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया हर्ष के लिए और यहाँ पर बैकफुट पर मिडल ऑफ द विकेट पकड़े गए, जमा होगा पेवेलियन। एक और विकेट का पतन, गिर गई 6ठी विकेट। एक सिंगल यानी वो 4 या 6 के बराबर माना जाएगा। सामने से गेंदबाजी एक्शन में अब दिखाई पड़ रहे हैं आर्यन और उनके सामने नए बल्लेबाज गौतम आए हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। बहरहाल राजू पांडे स्ट्राइकिंग एंड पर बैक टू द बॉलर खेले उन्होंने 15 रन। 2 और महत्वपूर्ण अंक अगर चाहिए तो 15 रन की आवश्यकता यहाँ पर। और इनकी गेंद और यहाँ पे कॉट एंड बॉल, राजू पांडे को 7 विकेट 27 की स्कोर पर पूरी तरह से बैकफुट पर मगध पैंथर्स की। आर्यन ने अपना पंजा खोला है, 16 रन देकर 5 विकेट झटक लिए 2 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान। और अब बल्लेबाजी में सुदर्शन आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और सारा अब मामला, सारा माजरा, पूरा मैच आके टिक गया है सुदर्शन के कंधों पर। बस इन्हें अपने जोड़ीदार की तलाश होगी जो इन्हें सिंगल लेने में मदद करे और अपने विकेट के महत्व को समझते हुए टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाए। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज का पहला मुकाबला मगध पैंथर्स वर्सेस रॉयल क्रिकेट एकेडमी पटना। बहुत ही सावधानी से सुदर्शन ने गेंद के आने का इंतजार किया, दबाया अपने सामने। आर्यन 5 विकेट निकाल चुके हैं, 7 जो विकेट गिरे उसमें से 5 विकेट ले चुके हैं आर्यन। ओ एक फ्लिपर मार दी स्किट करते हुए, जो गेंद में सीम होती है और जब गेंद टप्पा पड़ती है सीम से अलावे यानी कि जहां पे लेदर वाला हिस्सा होता है तो अचानक गेंद स्किट करती है। स्किट करते हुए बॉल नीचे रह गई। और फिर से एक फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट, सिंगल निकाला है यहाँ पर। एक रन महत्वपूर्ण है मगध पैंथर्स टीम के लिए। सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 28। 42 रन चाहिए जीतने के लिए, तो यहां से 14 रन और चाहिए 2 महत्वपूर्ण अंकों को हासिल करने के लिए। कल 2 अंक निकाल चुकी है मगध पैंथर्स की टीम लोटस के खिलाफ। अगर आज जीतती है तो काफी मजबूत पोजीशन में पहुंचेगी ये टीम, अगले चक्र में प्रवेश कर जाएगी यूं कहें।
लेंथ खींची हुई अपनी तरफ खींची, बल्लेबाज को हतप्रभ किया। 5 ओवर 28 रन 7 विकेट मगध पैंथर्स की टीम। 14 और रनों की आवश्यकता है यहाँ पर। 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करने के लिए मगध पैंथर्स की टीम जूझ रही है, संघर्षरत है। मात्र 42 रनों का लक्ष्य सामने और 27 पर 7 विकेट गंवा चुकी है मगध पैंथर्स। सारी उम्मीदें अब सुदर्शन के कंधों पर आन पड़ी हुई। गेंदबाज कौन है एक बार देख लो। हर्षित शहर छोड़ की तरफ से एक अनौपचारिक एक जो परंपरागत स्पिन गेंदबाज का एक्शन होता है उससे हट के ऑर्थोडॉक्स थोड़ा सा ऑकवर्ड इनके बॉलिंग स्टाइल। गेंदबाज को लगता है कि तेज गेंद आएगी, लेकिन ये बॉल को फ्लाइट करवा देते हैं। ये देखिए एक बार फिर से गेंदबाज की चालाकी को पढ़ा। बैट्समैन ने बैकफुट पर गए और बॉल को खेलते हुए सिंगल निकाला सुदर्शन ने अपने लिए, और इस सिंगल के जरिए काफी देर के बाद स्कोर जो 27 पर अटका हुआ था, माफ करेंगे 28 पे अटका हुआ था, 29 जीतने के लिए चाहिए यहाँ से कुल 13 मात्र रन। लेकिन बात यह भी है डियर, जो देश से दर्शक आए हैं, मैं बता दूं मात्र हाथों में 3 ही विकेट बचे हुए हैं। फिर से फ्लैट डिलीवरी बैक ऑफ द लेंथ, पूरी तरह से गेंद को बैट्समैन के स्लॉट में नहीं डाल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि एक खराब गेंद पूरा मैच लेकर चली जाएगी मगध पैंथर्स की टीम। दायां बायां संयोजन, एक बाएं हाथ के बैट्समैन, एक दाएं हाथ के आर्यन चले। एक बार फिर से फ्लाइट डिलीवरी, पहले से कमिट कर चुके थे बैट्समैन, अपने सामने डेड किया गेंद को, डॉट बॉल निकलते हुए पूरी तरह से। अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे मगध पैंथर्स की टीम जीतेगी या पटना की टीम। 50-50 पर यह मुकाबला आके खड़ा होता हुआ। मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 देख रहे हैं आप। अरशद शाहीन और दानिश भाई का एक महान आयोजन। ओह माय गॉड, एक बार फिर से ब्लॉक होल में डाली गई गेंद थी, पूरी तरह से छकाया बैट्समैन को। सामने कौन है बल्लेबाज? आर्यन गौतम के लिए दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं गौतम। एक एक सिंगल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है यहां पर, और गेंद को लॉफ्ट किया है, चौका निकल जाएगा। अब ये मैच झुका है मगध पैंथर्स की तरफ। कुल 6 ओवर 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर्स चाहिए जीतने के लिए मात्र 9 रन। 9 रनों की जरूरत, 33 से 42 रन बनाए हैं। और आखिरी पावर प्ले का इशारा BCA ए ग्रेड पैनल के अंपायर सुनील सिंह का। मैच इस कदर रोमांचक हो जाएगा किसी को पता नहीं था। वो 42 रन लोगों ने सोचा, क्या हम ऑफिशियल भी सोच रहे थे कि शायद पावर प्ले में ही ये मैच खत्म न कर ले मगर पैंथर्स की टीम। जिस कदर कल बल्लेबाजी हम सबों ने देखी प्रीतम राज की, लेकिन ऐसा हो न सका। ये क्रिकेट है डियर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसमें बनी रहती है हमेशा के लिए। और फिर से वो गेंदबाज दिखाई पड़ा है जिन्होंने अपना पंजा खोला है। नाम क्या है? आर्यन राज के सामने होंगे सुदर्शन। 5 ऑफ ऑल 5 विकेट, और अब भी इनकी गेंदबाजी में वो खूबियां दिखाई पड़ रही हैं। खूब परेशान किया बल्लेबाजों को, 5 विकेट से निकाल चुके हैं आर्यन। सिंगल लेना चाहते थे सुदर्शन, लेकिन गौतम ने सामने से मना किया।
एक एक रन और एक विकेट तो बड़ी बहुत ही मुश्किलें पैदा कर देंगे। इस वक्त कोई विकेट का जाना उसी का चेहरा बर्बाद हो सुदर्शन आर्यन के सामने पहले मारता मैं उसको। अरे बहुत बारिश किया, बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैकफुट पर खड़े रहे, एक रन फिर से लेना चाहते थे, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई थी, लेकिन सामने से गौतम ने अच्छा किया, मना किया तो अटका हुआ स्कोर कुल 33 रन और जीतने के लिए यहाँ से 9 रनों की आवश्यकता। 4 बजे स्कोर मारता चुप 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 बहुत फील्ड प्लेसमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं आर्यन। अब है यार नहीं, एक चौका भी अगर निकलेगा तो पूरी तरह से मुकाबला जाके गिर जाएगा मगध पैंथर्स के पाले में। सीधा ओह माय गॉड, चौका नहीं, यहाँ पे विकेट गिर गई है। और ये विकेट किसकी गिरी है? ये विकेट गई है सुदर्शन की। अब बिग फिश ट्रैप्ड इनटू द नेट, 8वीं विकेट चली गई है। मगध पैंथर्स पूरी तरह से बैकफुट पर, पूरी तरह से इस मुकाबले को अपनी मुट्ठी में अब तक जकड़ के रखा है। 8 विकेट चले गए हैं, रन है कुल 33, 9 रन चाहिए जीतने के लिए मगध पैंथर्स की टीम को, और हाथों में विकेट मात्र 2। दो विकेट हाथ में, 9 रन कौन बनाएगा, यक्ष प्रश्न है ये। आर्यन 6 विकेट ले चुके हैं और अब भी 2 विकेट्स शेष। क्या विकेट निकालेंगे, क्या रन निकलेगा? और देखिए कितनी घुमाव, कितनी फिरकी गेंदबाजी, नचती हुई गेंद, खेलना चाहा था फाइन लेग एरिया में, लेकिन गेंद गई कवर्स एरिया में। पूरी तरह से मुकाबले को अपनी मुट्ठी में भींच चुकी है पटना की रॉयल क्रिकेट एकेडमी। आर्यन की गेंद और फील्ड की जो जमावट है उस हिसाब से तो भैया सिंगल आप निकाल नहीं सकते। मेडन विकेट, 7 ओवर 33 रन, 8 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर्स की टीम, जिनमें 6 विकेट निकाले हैं आर्यन ने। आर्यन के एक बार गेंदबाजी विश्लेषण जरा आप देखें, नागेंद्र यादव जी, एक बार उनका गेंदबाजी विश्लेषण आप बताएं तो बेहतर रहेगा लोगों को बतलाने में। आर्यन ने जो अब तक गेंदबाजी की है वो 4 ओवर 1 मेडन, 17 रन, 6 विकेट। ओ माय गॉड, ये तो भाई जादुई परफॉर्मेंस है, ये आंकड़ा जादुई है। T20 के मुकाबले में अकेले दम कोई गेंदबाज गिरे हुए 8 में 6 ले जाएं, अपना कोटा उन्होंने पूरा कर लिया है। 4 ओवर 1 मेडन, 16 रन और 6 विकेट, ऐसा आंकड़ा काफी कम अवसर पर दिखाई पड़ता है T20 मुकाबले में। आर्यन अब अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, लेकिन राहत की सांस अब भी नहीं लेंगे बल्लेबाज, क्योंकि इस इन दोनों के बाद आखिरी जोड़ी बीच बीच पर दिखाई पड़ेगी। गेंदबाज का नाम पता है इसका? हर्षित आए हैं, पहली गेंद डॉट निकली है, डॉट ही नहीं बल्लेबाज को चकमे में डाला। तो आज स्पिनर का पूरी तरह से जलवा दिखा। एक तरफ राजू पांडे परेशान करते हुए आए, गेंद प्रीतम परेशान करते आए, तो दूसरी तरफ यहाँ पे आर्यन ने सारी महफिल आज लूट ली। हर्षित गौतम के लिए सीधे बल्ले से शॉट खेलते हुए एक रन के लिए डग आउट से अब तालियों की आवाजें सुनाई पड़ेंगी आपको। काफी देर के बाद जो स्कोर 33 पर अटका हुआ था अब पहुंचा है 34। यहां से जीतने के लिए अब कुल 8 रन ही चाहिए, लेकिन ये 8 रन कब बनेंगे, कौन बनाएगा? एक रन के लिए तरसा रखा है पटना के गेंदबाजों ने मगध पैंथर्स के बल्लेबाजों को। अभी सुदर्शन वापस लौट गए पेविलियन।
बैट्समैन से काफी दूर फेंकी हुई गेंद, बैकफुट कर गए, गेंद को दिशा दिखाई है, डीप थर्ड मैन, वाइडिश थर्ड मैन एरिया में चौका निकाल दिया है और अब मात्र 4 रन की जरूरत मगध पैंथर्स को पाने के लिए। मात्र एक चौके की आवश्यकता, चौके की दरकार। अभी अभी गौतम के बल्ले से वो चौका निकला था। झंडा हटा लो, सामने झंडा हटाओ, नहीं झंडा पीछे कर लो। हर्षित, और यहां पर कोशिश थी हुई थी लेकिन चौका निकल जाएगा और चौके के साथ 2 विकेट की जीत नसीब हुई है। जी हां, बिल्कुल नसीब हुई है। यहां पे मगध पैंथर्स की टीम बहुत मुश्किल से पटना के खिलाफ इस मुकाबले को